मैथ हम इसमें 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है और हिंदी होता है, जीएस होता है। जी। तो इसके लिए मैंने पहले ऑफ़लाइन कोचिंग किया, उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन को पकड़ा, जो कमियाँ थी मैंने उसे दूर किया और एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती 11,000 कुछ क्वेश्चंस, तो हमने उसको एक चैप्टर में कम से कम 400 प्लस क्वेश्चन थे, तो कम से कम 5-6 बार उसे हर चैप्टर को मैंने लगाया और एक रग-रग हमने उसको मतलब अच्छा। उसे किल कर लिया। और फिर हिंदी में 40 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 40-40 का रहता है एसआई में, तो मेरे हिंदी में 40 में 39 सही थे और मैथ में 39 सही थे और रीजनिंग में भी 38 सही थे और जीएस में 40 में 34 सही थे। जी, इसके साथ फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी क्या थी? जी फिजिकल फिटनेस अभी बीच फेल में मैं होते समझ थे ली थी। तो आपके अंदर एक टूटन सी आ जाती होगी, अब क्या होगा? अपने को मोटिवेट कैसे करते? जी, टूटन तो आती थी, काफ़ी समय मैं अकेले जाके कहीं अकेले में कुछ रो भी लेता था, लेकिन मुझे पता था कि ये जो है शायद मेरा जन्म हुआ है, मैं इसको आगे तक ले जाऊँगा, अपना नाम का उद्धार करूँगा, क्योंकि एक सिकंदर एक महान शासक था, मेरा नाम सिकंदर था, तो मुझे इस नाम को कृतार्थ बनाना था। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। सीधी धारा में तो सभी लोग चल लेते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मुकाम को पाना बहुत ही कठिन होता है। गांव की प्रतिभा ने सिकंदर यादव जैसा नाम अपने नाम के मुताबिक सफलता प्राप्त की है। आज दरोगा बने हैं सिकंदर यादव जी। शेख अलाउद्दीनपुर गांव, बीकापुर विधानसभा। हमारे साथ में बैठे हैं अनूप सिंह जी, समाज सेवी से राजनीतिक में आए हैं और अब नए मुकाम की तैयारी में हैं। सर, शुभकामना। जी। नाम सिकंदर किसने रखा? जी, मेरे परिवार वालों ही नहीं रखा। नाम के पीछे बहुत सा रहस्य छिपा होता है। जी, जी। ये नाम आपके परिवार, आपके पिताजी ने रखा, उसके पीछे क्या रहस्य? जी, पहले मेरा नाम सचिन था, तो कुछ गलतफ़हमी की वजह से तो मेरा नाम सिकंदर रख दिया और ये बचपन से ही मेरा नाम जो सिकंदर था, इसके लिए जब मैं कभी भी कहीं जाता था, तो इसके लिए लोग मेरा एक बार सुन के तो वो हैरान हो जाते थे, लेकिन इस नाम से काफ़ी मुझे इंस्पायर मिला कि मैं ये कर लूँगा, इतने कम पद में मैं चयन हो जाऊँगा। जी। तो आपके अंदर जो प्रेरणा मिली पुलिस में जाने की कैसे मिली? बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सेफ हैं, ये तो बड़ा चैलेंजिंग है। जी, पुलिस पद काफ़ी मतलब अनियमित विषमताओं से भरा हुआ है। ये उतना भी नहीं है, ये एक नौकरी नहीं है, ये एक पद है, कर्तव्य है, साहस है, जो दिन रात के कठिन तपस्या से पुलिस वाले खड़े होके लोगों के लिए कुछ करते हैं। भले उनको गालियाँ दी जाएँ, लेकिन राहत के लिए उन्हीं के पास जाते हैं, इसीलिए हमने ये पद चुना। कहीं कोई झील, कहीं कोई चोट लगी आपको जीवन में कि आपने ये लक्ष्य निर्धारित किया? आपने कुछ होता जरूर है। जी, चोट लगी थी, मैंने बहुत सारे कठिनाइयाँ झेली और पेपर के पहले मैंने 5 दिन तक डिप्रेशन में था और ये शायद मेरे माता-पिता भी नहीं जानते। मैं मेरे लिए खड़ा होना, क्योंकि 15 मार्च को मेरा पेपर था और 8 या 9 फरवरी को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो इसके लिए मुझे नींद की गोली का भी सहारा लेना पड़ा और मैं आज ये कह रहा हूँ, थोड़ा भावुक हूँ, क्योंकि आज तक मेरे माता-पिता ने मुझे बहुत प्यार से पाला और मुझे खड़ा रहना पड़ा क्योंकि मेरा पेपर था 1 महीने बाद और काफ़ी कम कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। जी। तो इसमें तो भी और कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, नौकरी ऐसी। जी। चैलेंज स्वीकार करेंगे? जी, चैलेंज मुझे स्वीकार है, मुझे बचपन से स्वीकार था, इसीलिए इतने कम पद पे चयन हुआ है मेरा, वो भी रैंक के साथ। जी। आपके जीवन में कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस रही? जी, कोचिंग तो मैं जब अक्टूबर, मुझे याद है 2023 में, वो 2017 में मैंने कंपटीशन के लाइन में कदम रखा था और मैंने यहाँ साउल चौराहे पे पीएनबी बैंक के नीचे शिखर इंस्टीट्यूट थी, हमारे विवेक सर, तो उसमें मैंने कदम रखा। बचपन से मेरा सपना था कि फ़ोर्स ज्वाइन करूं, लेकिन मन मेरा कहीं इधर उधर जा ही रहा था कि मैं सीजीएल के लिए तैयारी करूं, लेकिन 1 महीने करने के बाद में मुझे लगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरा दिल कुछ और ही कर रहा था और मैं कर कुछ और रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे इस लाइन में ही जाना चाहिए और मैं चाहूँगा कि एजुकेशन जर्नी आपकी क्या रही? जी, एजुकेशन जर्नी मेरी बहुत बहुत बड़े स्कूल से तो नहीं रही, छोटे स्कूल से ही रही। कहाँ से? जी,
हमारा एक कटरौली में एक महाविद्यालय पड़ता है, वो यदुवंशी आदर्श इंटर कॉलेज भवानी प्रसाद का है। तो वहाँ से हमने एकेडमी किया इंटर तक। फिर एजुकेशन हमने जो किया स्नातक का, वो किया माँ वैष्णो सुरेंद्र वर्मा का, ये पड़ता है कांटा चौराहा के पास जी। फिर हमने इसमें कदम रखा। तैयारी कहाँ से, गांव से शुरू की थी? जी, ये तैयारी तो हमने गांव से शुरू की, क्योंकि बाहर तो उतना हम रहने की, क्योंकि घर से परिवार से दूर तो जल्दी नहीं जा पाते थे। परिवार तो सक्षम था, फाइनेंशियल सपोर्ट था, तब क्या दिक्कत थी आपके सामने? जी, क्योंकि बचपन से कभी दूर ना रहा ना, इसीलिए मैंने सेल्फ स्टडी के बल पे ही सोचा कि मैं कर लूँगा, और शायद कर भी लूँगा। अच्छा, परिवार में आपका माहौल राजनीतिक रहा है, आपके पापा जी प्रधान रहे हैं, तो क्या नाना जी प्रधान रहे, राजनीति से जुड़ा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, तो कभी राजनीति ने उसने आपको सपोर्ट किया या आपको डिमोटिवेट किया? जी, राजनीति से मैं काफ़ी दूर रहा, क्योंकि राजनीति मुझे थोड़ा, क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में राजनीति से भले आप दूर रहें, लेकिन राजनीति आपको छोड़ेगी नहीं? जी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। राजनीति तो कुछ चीज़ें आज के समय में देख रहा हूँ कि आप जी जी कितना भी छोड़ने की कोशिश कीजिए, लोग पकड़ लेती है आपको। जी, ये समाज है। अब समाज के लोग हैं, उनकी उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता की वजह से ये अब ये तो ये होगा ही। आपकी एक पड़ाव है, आपका एक ही अभी लक्ष्य भी है आगे आपका? आगे मेरा लक्ष्य है कि मैं आगे जाऊं और अच्छा सा। कहाँ जाना चाहेंगे जी आप? जी सर नौकरी में कहाँ? जी, पुलिस विभाग में एक अच्छा अधिकारी का पोस्ट जो है मैं चाहूँगा कि मैं लूँ, और मैं आगे के लिए गरीब लोगों के लिए, और जो दलित लोग हैं या कुछ और से हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि वो काफ़ी सताए जाते हैं। अच्छा, आपके फेज़ कई फेज़ होते हैं इस परीक्षा में? जी क्या? कई फेज़ होते हैं इस परीक्षा में? प्री मेंस इंटरव्यू जी, 3 ही जी। फेज़ होता है? जी, इसमें सबसे पहले प्री निकालना पड़ता है, फिर शारीरिक दक्षता होती है, उसके बाद फिर मेडिकल होता है, तब फाइनल मेरिट बनती अब है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खाली 2 मिनट में बता दीजिए कि आपने इन तीनों फेज़ की तैयारी आपने कैसे कैसे की? जी, मैथ, हम इसमें 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और हिंदी होता है, जीएस होता है जी। तो इसके लिए मैंने पहले ऑफलाइन कोचिंग किया, उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन को पकड़ा, जो कमियां थी मैंने उसे दूर किया, और एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती 11,000 कुछ क्वेश्चंस, तो हमने उसको एक चैप्टर में कम से कम 400 प्लस क्वेश्चन थे, तो कम से कम 5-6 बार उसे हर चैप्टर को मैंने लगाया, और एक रग रग हमने उसको मतलब उसे कर लिया। और फिर हिंदी में 40 क्वेश्चन आते, इसमें 40-40 का रहता है एसआई में, तो मेरे हिंदी में 40 में 39 सही थे, और मैथ में 39 सही थे, और रीजनिंग में भी 38 सही थे, और जीएस में 40 में 34 सही थे जी। इसके साथ फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी तैयारी? जी, फिजिकल फिटनेस कभी बीच में मैं समय भी निकाल लेता था जिम वगैरह के लिए, रनिंग के लिए, और इसलिए मैं फिटनेस पे काफ़ी भी ध्यान देता था। लेकिन जब मैं फेल हुआ तो मुझे थोड़ा मानसिक क्षति अच्छा, हुई। जब आप फेल होते थे तो आपके अंदर एक टूटन सी आ जाती होगी, अब क्या होगा? अपने को मोटिवेट कैसे करते? जी, टूटन तो आती थी, काफ़ी समय मैं अकेले जाके कहीं अकेले में कुछ रो भी लेता था, लेकिन मुझे पता था कि ये जो है शायद मेरा जन्म हुआ है, मैं इसको आगे तक ले जाऊंगा, अपना नाम का उद्धार करूंगा, क्योंकि एक सिकंदर एक महान शासक था, मेरा नाम सिकंदर था, तो मुझे इस नाम को कृतार्थ बनाना था जी। अच्छा, ये बताइए कि पद धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, नौकरी सबको चाहिए, 1% भी नौकरी नहीं है भारत में। अब जहर तो बहुत बोया जा रहा है, राजनीति डिपेंड है, रोजगार रोजगार रोजगार, लेकिन सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं कि 100% को रोजगार दे दे। आपका सिलेक्शन भी होता है 2-4%, 200-400-500 पोस्ट होती है, उसी में आप फाइट करते हो, और बाकी सबको कुआं खोद कर ही पानी पीना है। तो उनके लिए क्या राय देंगे आप जो फेल हो जाते हैं? जी, जो फेल हो रहे हैं वो आप काफ़ी निराश मत हों, क्योंकि तमाम हार के बाद एक जब सफलता का पन्ना पड़ता है तो सबसे शानदार होता है। सभी को नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन उनके अंदर एक नया स्किल आ जाएगा जो हर क्षेत्र में एक नया अपना सफलता तय कर सकते हैं जी। आगे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं? ये मैसेज उन्हें देना चाहेंगे कि जो मेरे यार मित्र या दोस्त हैं वो लगे रहें, उनका सिलेक्शन भी एक ना एक दिन होगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी हार का सामना कर रहा है। तो हार से डरना नहीं है, हार हमें मजबूत बनाता है, तभी एक
अध्याय लिखा जाता है, वो भी सफलता का। आप हैं सिकंदर, जैसा नाम वैसा गुण। आप गांव में रह के सफलता प्राप्त की, लेकिन गांव की जो पढ़ाई होती है, जो मौलिकता होती है, जो ताकत होती है, जो एक बूस्टअप मिलता है गांव से, वो शहरों में नहीं है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।